2 which of the following statement about a relation are in first normal form is are true। कोई भी रिलेशन है जिसके अंदर कंपोजिट और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होगा वो रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता है। जैसे इस रिलेशन के अंदर फ़ोन नंबर है, इसकी मल्टीपल वैल्यू हो सकती हैं, दैट्स वाई ये रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें फ़ोन नंबर एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, क्योंकि फ़ोन नंबर की मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं। सेकेंड कंडीशन इज़ कंपोजिट एट्रीब्यूट। एड्रेस से आगे सब डिवाइडेड है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के अंदर। जैसे एक एड्रेस के अंदर हाउस नंबर हो सकता है, सेक्टर हो सकता है, अगेन सिटी हो सकती है। दैट्स वाई ये अगर किसी रिलेशन के अंदर कंपोजिट एट्रीब्यूट है तो वो रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि आर कैन नॉट हैव कंपोजिट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट कंडीशन इज़ इस रिलेशन के अंदर CID और प्रोडक्ट ID यूनिकली टपल को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। मीन्स दैट सिंगल एट्रीब्यूट इनसफिशिएंट है यूनिकली टपल को फाइंड आउट करने के लिए। की नहीं बना सकते हम सिंगल एट्रीब्यूट को, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिलेशन के अंदर टपल को यूनिकली फाइंड आउट करना, बट सिंगल एट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक कस्टमर है वो मल्टीपल प्रोडक्ट ले सकता है और एक प्रोडक्ट को मल्टीपल कस्टमर ले सकते हैं। दैट्स वाई हमें की बनाना पड़ेगा कस्टमर ID और प्रोडक्ट ID को। मीन्स मल्टी एट्रीब्यूट्स की बनेंगे यहाँ पर, तो ही रिलेशंस के अंदर यूनिकली टपल को फाइंड आउट कर पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट कि मल्टी एट्रीब्यूट हो सकते हैं की के अंदर और वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि ना ही यहाँ पर कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट है और ना ही यहाँ पर कोई मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। थर्ड इज़ इस रिलेशन के अंदर डिपार्टमेंट ID एक फॉरेन की है। क्यों फॉरेन की है? क्योंकि वो दूसरे रिलेशन के अंदर एज अ प्राइमरी की है। जो भी अगर कोई कॉमन एट्रीब्यूट होता है, जब वो किसी रिलेशन के अंदर एज अ प्राइमरी की होता है तो वो दूसरे रिलेशन के अंदर एज अ फॉरेन की करते हैं। जब दो टेबल को आपस में लिंक करते हैं तो हमें फॉरेन की नीड होती है। क्या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर फॉरेन की नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर ना ही कोई मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है और ना ही कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है। अगर किसी रिलेशन के अंदर फॉरेन की है तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ रॉन्ग कि फॉरेन की कैन नॉट हैव अ फॉरेन की, हो सकती है फॉरेन की, दैट्स वाई बी ऑप्शन इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट इज आर कैन नॉट हैव मोर देन वन कैरिनेट की। कैरिनेट की क्या होती है कि जो यूनिकली रिकॉर्ड को फाइंड आउट करती है, यूनिकली टपल को फाइंड आउट करती है रिलेशन के अंदर। इस रिलेशन के अंदर रोल नंबर भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है टपल को और रजिस्ट्रेशन ID भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है टपल को। मीन्स एक से ज़्यादा कैंडिडेट की एक रिलेशन के अंदर है, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, क्योंकि ना ही यहाँ पर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है और ना ही कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है। दैट्स वाई डी ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग कि आर कैन नॉट हैव मोर देन वन कैंडिडेट की हो सकती हैं, बिकॉज उसकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि मल्टी वैल्यू या कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज़ A and C।